Hey everyone, how are you? So guys, now question number 10 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5C का। हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एपी क्या गिवन है 63, 60, 57, ठीक है, आगे सीरीज है। मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 693। तो कितनी टर्म्स लें, कितनी टर्म्स का सम करें कि वो सम की वैल्यू आपकी 693 आए। तो कितनी टर्म्स, एन की कितनी टर्म्स लें हम लोग, ठीक है, राइट। समझ आ गया जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम है। ए की वैल्यू 63 है, डी की वैल्यू 60 माइनस 63 दैट मीन्स -3 है, इतना मालूम हो गया। एस एन की वैल्यू 693, सो एन अपॉन 2 एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 इंटू 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3, राइट। नाउ 693 इक्वल्स टू एन अपॉन 2। now 3 to the 6 and 6 to the 12 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n एंड माइनस माइनस प्लस 3। ओके, सो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 693 इंटू 2 इक्वल्स टू एन इंटू कितना हो जाएगा 129 माइनस 3n। ओके, सो मल्टीप्लाई कीजिए 3 टू द 6, 9 टू द 18, कैरी 1, 6 टू द 1 एंड 6 टू द 12 एंड 130 इक्वल्स टू 129n माइनस 3n स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये, इसको लेफ्ट साइड ले जाइए 3n स्क्वायर, राइट, माइनस 129n प्लस 1386 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैंने बताया हमारा फॉर्मूला अल्फा और बीटा, दो फैक्टर आते हैं ना इस इक्वेशन से। सो यहाँ से एन की वैल्यू आएगी, उसका फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ से भी एन की दो वैल्यू आएंगी, दैट मीन्स अल्फा और बीटा होंगे वो जो फैक्टर्स होंगे। सो एन इक्वल्स टू माइनस माइनस, इसमें एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट कर लेते हैं और ठीक है 3 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड को। सो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इससे इक्वेशन हमारी छोटी हो जाएगी। सो एन स्क्वायर माइनस 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 प्लस एंड 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो गाइज यहाँ से b की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस b है तो माइनस माइनस प्लस 43 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 43 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू 462 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 43 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, मल्टीप्लाई कीजिए 43 का स्क्वायर करेंगे तो हम 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 सॉरी 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 9 4 8 1। सो यहाँ से आ गया 1849 माइनस 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24, ठीक है, कैरी 2, 4 4 ज़ा 16 एंड 2 18। ओके, सो ये हमारी यहाँ से मल्टीप्लिकेशन आ गया इसका। ना अपॉन में 2 1 ज़ा 2, ना 43 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। सो यहाँ से हमारा आ जाता है n इक्वल्स टू 43 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। सो हम यहाँ पर एक बार तो प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। सो n equals to 43 plus 1 upon 2, that means 44 upon 2, it means 22, and when we put n equals to 43 minus 1 upon 2, it means 42 upon 2, it means 21। so हमारी दो वैल्यूज आ गई, ठीक है, n इक्वल्स टू 22 आ गई एंड n इक्वल्स टू 21 आ गई। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्सप्लेन द डबल आंसर, मीन्स आपको ये वेरीफाई भी करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन जब देखेंगे, क्वेश्चन में आपको गिवन है एक्सप्लेन द डबल आंसर, ठीक है, हमें ये वेरीफाई भी करना है क्वेश्चन को। सो वेरीफाई करते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें फर्स्ट 21 जो टर्म्स हैं उनका सम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो S21 सम ऑफ फर्स्ट 21 चेक करते हैं कि क्या हमारा क्या वैल्यू आती है, ठीक है। n अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू 21 आ गई आपके, 21 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, ठीक है गाइज, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं क्वेश्चन में। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको एक्सप्लेन द
डबल आंसर। दोनों आंसर आपको क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। नाउ ओके, सो ये हमें एक्सप्लेन ही करने हैं। सो हमारी ए की वैल्यू कितनी गिवन थी, ए की वैल्यू हमारी देख लेते हैं 63 एंड डी की वैल्यू -3 है, ठीक है। याद रखिएगा ए की वैल्यू हमारी कितनी है 63 है एंड डी की वैल्यू हमारी कितनी है -3। अगेन यहाँ पर राइट कर लेते हैं डी की वैल्यू -3, ठीक है। तो 2 इंटू 63 प्लस एन की एन माइनस, यानी कि हमारी एन की जगह पर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो 21 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। So S21 equals to 21 upon 2, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो 20 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 21 अपॉन 2 इंटू 6 एंड यहाँ से अगेन आपका 12 में 6 जाएंगे तो 6 रह जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, सो S21 इक्वल्स टू 33 और 21 की मल्टीप्लाई कीजिए 3 नाउ 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, तो 693, ठीक है। तो S21 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 693 आ गई, राइट। सो हमें यही गिवन था कि हमारा जो वैल्यू आए वो कितना है, सम कितना है 693 आए। यही तो हमें फाइंड आउट करना था कि हमारा जो सम है n टर्म्स का वो कितना है 693 आए। दैट मीन्स n इक्वल्स टू 21 के लिए तो ये कंडीशन आपकी वेरीफाई होती है, ठीक है। सो यहाँ पर तो ये सेटिस्फाई हो गया, तो आप लिख देंगे therefore n equals to 21 satisfy the condition, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमें 22 के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई जब 21 स्टार्टिंग के जो आपके 21 सम है, जो टर्म्स हैं उनका सम 693 है और s इक्वल्स टू 22 के लिए भी क्या ये वेरीफाई करेगा, आइए चेक करते हैं। n इक्वल्स टू 22 के लिए क्या ये वेरीफाई करेगा, ठीक है। आपकी कुछ सीरीज है, ठीक है, AP है जो आपको गिवन है यहाँ पर, मान लीजिए 2 3 4 5 इस टाइप से गिवन है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम है, ये हमारी मान लीजिए 21 टर्म्स है, इनका हमने सम कर लिया। ये 22 टर्म्स है, 22nd नंबर की टर्म है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका प्लस करना है। तो हमें ये S21 तो मालूम हो गया, बट ये जो A22 है इसे तो 20th टर्म बोलेंगे ना, सॉरी 22nd टर्म बोलेंगे ना, तो इसकी वैल्यू हम लोग पहले A22 कैलकुलेट करेंगे या फिर कह देंगे T22, बिकॉज मैंने सभी क्वेश्चन में T22 ही यूज़ किया है, जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी में पुट करेंगे तो यहाँ पे D की वैल्यू T22 इक्वल्स टू A की वैल्यू 63 प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी -3 है। सो 63 प्लस 21 इंटू -3, तो 63 एंड -63 इक्वल्स टू 0। सो हमें मालूम हो गया कि जो हमारी 22nd वाली टर्म है ना उसकी वैल्यू कितनी है 0 है, यानी कि हमें स्टार्टिंग की 21st टर्म को तो सब मालूम हो गया 693 है, तो हमारी जो 22nd टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 0 है। अब हम S22 यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। S22 कितना हो जाएगा आपका सम ऑफ 21st टर्म प्लस 22nd वाली जो टर्म है वो उसकी वैल्यू, सो T22 22nd टर्म, ओके 22nd टर्म। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 693, इसकी वैल्यू 0, दैट मीन्स 693। सो यहाँ से हमारी जो 22nd टर्म का सम है, जो 22nd टर्म्स हैं उनका सम भी अगेन क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। ये आपको समझ आया ना कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती हैं, बट तब जब हमारी 22nd टर्म 0 होगी तभी तो सेटिस्फाई कर रही है, और वो हमारी 0 ही आती है। Therefore n equals to 22 satisfy the condition, also लिख दीजिए also satisfy the condition, ठीक है। सो आपने ये एक्सप्लेन किया है आंसर कि यस ये आपका n equals to 21 एंड n equals to 22 आपका टर्म को क्या करता है सेटिस्फाई करता है,
ठीक है ना? तो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये जो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल से सीरीज़ ली थी, इसको आप रफ़ कर सकते हैं। ये सिर्फ़ एक मेरा समझाने का मोटिव था कि हमने 21 फर्स्ट का सम जो 21 टर्म्स हैं उनका सम कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 693। अब उसमें हमें क्या ऐड करना है? 22nd वाली टर्म की वैल्यू। तो 22nd वाली टर्म की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की है। सभी को यहीं पे कन्फ्यूज़न आएगा, तो ये मैंने आपको स्पेशली बताया है कि 22nd वाली टर्म की जो ये वैल्यू है, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है और इसमें आपने ऐड कर दिया 21, जो सम ऑफ 21 टर्म्स हैं उसमें 22nd टर्म वाली वैल्यू टर्म की वैल्यू ऐड कर दी, तो हमारी टोटल सम ऑफ 22 टर्म की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? ये अगर आप डायरेक्टली पुट करेंगे ना यहाँ पर S22, तब भी वैल्यू 693 ही आएगी। बट आप कैसे शो करेंगे? ठीक है, तो ये शो किया है बिकॉज आपकी 22nd टर्म वाली जो वैल्यू है टर्म की, वो जीरो है, इसलिए S22 भी आपका 693 ही आया है। आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप दोनों को इसी तरीके से कैलकुलेट कर देंगे तो ये आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं होगी कंडीशन। ठीक है, आप वैल्यू तो कैलकुलेट कर देंगे, मे बी कि आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा, बट कहीं ना कहीं आपका हाफ या 1 मार्क्स जरूर कट कर लेगा, बिकॉज आपको इस तरीके से सेटिस्फाई दिखाना है कि जो 22nd वाली टर्म है उसकी वैल्यू जीरो है। दैट्स वाई कि हम ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? 693 आती है। ओके, आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।